कार्मिक का मतलब ही आपको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, जो कि कर्मा के रेंज में आते हैं। जब तक इंसान कर्मा के रेंज में आता है, यानी कि उसकी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के अंदर जो भी आता है उसको कार्मिक बोला जाता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है बहुत, और अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार से ही वो कर्मा क्रिएट करते हैं और फिर से उसी एक कार्मिक यानी कि कर्मा के चंगुल में फंस जाते हैं, बैड कर्मा और गुड कर्मा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर से साइकिल को रिपीट करते हैं। भले ही थोड़े बहुत सुधार करते हों, लेकिन साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो उसको ही कार्मिक कहा जाता है। और स्पिरिचुअल जर्नी में सभी कर्मा को कट कर दिया जाता है, यानी कि अच्छे या बुरे कर्मों के पार जाया जाता है, यानी कि जहाँ से कोई उनके ऊपर किसी भी तरीके का कार्मिक पैटर्न जो है वो हावी नहीं होता और उन चीज़ों को वो डिनाई कर देते हैं और अपने आगे की जर्नी को वो समझ बुझ करके कंप्लीट करते हैं, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाते हैं और सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ से उनके ऊपर कोई भी कर्मा जो कह सकते हो आप, वो लागू नहीं होता है। अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लागू होता उनके ऊपर, ठीक है। तो जो जिनके ऊपर लागू नहीं होता वो लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उन पर लागू नहीं होता है। जब वो अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेते हैं और डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तब से फिर ये चीज़ें उन पर लागू नहीं होती हैं। तो फिलहाल मैं इस पर वीडियो नहीं बना रही हूँ। कार्मिक किसको कहते हैं, क्या है, इस पर मैं नहीं जा रही हूँ। मैं इस पर जा रही हूँ कि जो लोग फेमिनाइन की स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग रोड़े अटकाते हैं और परेशान करते हैं फेमिनाइन को, तो उनको क्या सज़ा मिलती है और उनके साथ क्या होता है। देखिए, जब फेमिनाइन जो है ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर करती है, तो उनको तो पता भी नहीं होता है कि वो एक प्योर सोल है और बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा उनकी जो चेतना है, चेतना की ऊंचाई है, बहुत आगे आ चुकी है और बहुत ज़्यादा प्योर उनके अंदर एनर्जी रोटेट हो रही है। और कुछ लोग जो हैं उनके रास्ते में रोड अटकाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये एनर्जी थोड़ा हट के है, थोड़ी सी प्योर है। तो बहुत सारे लोग उनके फ़ायदे उठाने शुरू कर देते हैं। आप ऐसे सोचिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि फेमिनाइन जो होती है वो गिवर होती है, बहुत ज़्यादा देती है लोगों को, बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा जो है वो दूसरों को देती है और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है जो दूसरों को देने वाली क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है। तो ऐसे में जितने कार्मिक हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फटाफट उनसे फ़ायदा उठाने का सोचने लगते हैं, तरकीबें लगाने लग जाते हैं कि कैसे कैसे उनका यूज किया जाए। तो ऐसे में फेमिनाइन समझ नहीं पाती, क्योंकि वो प्योर एनर्जी में होती है, तो सबको देती है, सबको ऐसा सोचती है कि सभी ईश्वरीय संतान हैं, तो सब एक जैसे हैं, ऐसी उनकी मनोदशा होती है, ऐसे उनके भाव होते हैं। तो वो किसी से कुछ भी नफ़रत नहीं करती है और ना ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचती है कि इनके साथ बुरा करना चाहिए, चाहे ये लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा वो नहीं सोचती हैं। और इसी का वो सब लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं और जो भी कार्मिक हैं वो सताना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि फेमिनाइन जो है वो अपने जो कहा जाए कि अपने इनर वर्क को उनको करना होता है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में मेन कहा जाए तो रोल उनका यही होता है कि अपने आध्यात्मिक यात्रा को वो पूरी करे और अपना इनर वर्क कंप्लीट करे, यही उनका रहता है। कर्मा का जो क्षेत्र होता है वो डिवाइन मस्कुलाइन का होता है और वहाँ पर कार्मिक उनको भेजे जाते हैं और उनको वो कर्मा रिलीज़ करने होते हैं। लेकिन फेमिनाइन के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग जेलस
बहुत ज़्यादा होते हैं फेमिनाइन से, और जेलसी की वजह से फेमिनाइन को बहुत तकलीफ़ें देना शुरू करते हैं और तरह तरह की प्रताड़नाएं देते हैं, अपमानित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत बहुत बुरा करते हैं उनके साथ। लेकिन फेमिनाइन कहीं ना कहीं इन बातों को या तो नहीं समझ पाती है या फिर समझ जाती है तो उनसे भागना शुरू करती है, या फिर भागती है लेकिन उनका बुरा नहीं चाहती है, कुछ भी करती है लेकिन चूंकि वो प्योर की एनर्जी में होती है, प्योर सोल वो होती है, तो किसी को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाती है। लव की एनर्जी में होती है फेमिनाइन, तो वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फेमिनाइन को बाद में धीरे धीरे पता चलनी शुरू हो जाती है, जब वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है और चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, तो फिर अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना वो शुरू कर देती है। उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लोगों को अनकंडीशनल लव देना है मुझे, और सभी एक ही हैं, अलग नहीं हैं, सभी ईश्वरीय संतान हैं। किसी की फ्रीक्वेंसी लो है, किसी की हाई है, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है ये बातें। तो ऐसे में वो गलती से ऐसा कर दे रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए वो इस तरीके का बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों करूं ऐसा? तो इस तरीके का उनके अंदर एक भाव होता है, और वो अपनी एक बाउंड्री को क्रिएट करती हैं बाद में। जब वो अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर लेती हैं तो फिर बहुत हद तक वो कार्मिक से बच जाती है, और उनका कुछ भी बुरा नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी बाउंड्री क्रिएट करने के बावजूद भी कार्मिक जो हैं वो चूँकि लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और उतना वो बिल्कुल नहीं सोच समझ सकते हैं कि कोई भी उनका फ़ायदा नहीं लेगा, नुकसान नहीं करेगा, और उनको भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, और फेमिनाइन की स्पिरिचुअल जर्नी में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब फेमिनाइन की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाती है तब क्या कार्मिक को सज़ा मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर वाली सज़ाएं उनको दी जाती है, बहुत भयंकर भयंकर सज़ाएं उनको मिलती है। और सज़ाएं तो ऐसी उनको दी जाती है कि मतलब मामूली सी सज़ा उनको नहीं दी जाती है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। और फेमिनाइन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है। एक तो उनको डीएम के ट्रिगर भी मिल रहे होते हैं, उनकी जर्नी थोड़ी सी हटके होती है, थोड़ी सी अलग होती है, और वो फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। ऐसे में ये चीज़ें जैसे होता है कि नमक घाव के ऊपर जैसे कोई नमक छिड़क देता है ना, तो बिल्कुल उस तरीके की स्थिति फेमिनाइन के साथ होती है कि एक तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है, फिजिकली वीक पड़ जाती हैं, और पैसों की कमी से जूझती है, बहुत सारी प्रताड़नाएं उनको दी जाती है, और फिर कार्मिक भी ऊपर से उनको और परेशान करते हैं। तो जब फेमिनाइन की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो अपनी जर्नी में चल रही होती हैं आगे की तरफ, तब उनको इतना होश भी नहीं होता कि कौन उनके अपने हैं, कौन बेगाने हैं, कौन उनका भला चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है। इतना तो वो समझ भी नहीं पाती है, और ना ही कुछ उनके प्रति कुछ बुरा एक्शन भी ले पाती है। लेकिन जब उनकी चेतना बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाती है, और जब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर लेती है, यानी कि सेल्फ लव में आ जाती है, यानी कि डिवाइन के साथ जब उनकी सोल मर्ज हो जाती है, तब फिर उनको कहीं जा कर के पीछे पास्ट की चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि कौन कौन लोग थे और उनके साथ कैसा बिहेव किया सब ने मिलकर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेमिनाइन इन बातों को पॉजिटिव वे में लेती है, और सोचती है कि
ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में सहायक ही रहे हैं ये चीज़ें। और इन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ तो बहुत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट हुई हूँ, अपने आप के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद रही। तो फेमनाइन तो माफ़ कर देती है उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए जो उनके साथ बुरा किया गया, लेकिन फिर भी ये स्त्री में एक रूल है कि प्रकृति उसको सज़ाएं देती है, कर्मों की सज़ा मिलती है, तो उसी हिसाब से उनको उनके कर्मों की सज़ा दी जाती है। और सज़ाएं भी बहुत भयंकर वाली दी जाती है। किसी को ऐसी बीमारी दे दी जाती है जिसका कोई इलाज ही ना हो, इलाज ही ना हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, जब 3D में जी रहे होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पैसा से क्या नहीं किया जा सकता है, पैसा से सब कुछ हो सकता है दुनिया में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसा से नहीं की जा सकती। तो कुछ इस तरीके के उनको पनिशमेंट मिलते हैं जो कि पैसे से भी उसकी पूर्ति ना हो सके। तो कुछ इस तरीके की सज़ाओं की व्यवस्था प्रकृति करती है उनके साथ। कुछ इस तरीके की बीमारियां दे दी जाती हैं जिसका इलाज ही ना हो, चाहे वो कितने भी पैसे लगा दे, ठीक है। और कुछ इस तरीके के सिचुएशन उनके साथ क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि वो 3D की दुनिया को एंजॉय ही ना कर सकें। भले ही उनके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन वो एंजॉय ही नहीं कर सके। पैसे रहने के बावजूद भी अपनी जो दुनिया है, जो संसार है, उसमें वो खुश नहीं रह पाए। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि लोग उनसे नज़रें चुरा ले, लोग उनको इग्नोर कर दे, लोग उनको अपमानित कर दे, लोग उनका इंसल्ट कर दे, लोग उनसे भागने लगे, लोग उनसे पीछा छुड़ाने लगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो जैसा जैसा उन्होंने किया होता है, जितने डीप लेवल तक फेमनाइन के साथ बुरा किया होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा भयंकर उनको सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि फेमनाइन बाद में उन चीज़ों को देखती है, सोचती है, समझती है, तो ऐसा कहती है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, जैसा तुमने किया तुम्हारे साथ ठीक हुआ, ऐसा नहीं कहती है। चूँकि फेमनाइन अब डिवाइन के साथ उनकी सोल मर्ज हो जाती है, तो वो सब चीज़ों को समझ पाती है कि दरअसल में उनकी कोई गलती थी नहीं, अनजाने में उन्होंने ऐसा किया। तो एक तरीके से कहिए तो बाद में जब वो फुल्ली बैलेंस हो जाती है और जब अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रही होती है, और जब वो अपने काउंटर पार्ट के साथ रीयूनाइट हो जाती है, तो उनकी एनर्जी टोटली बैलेंस हो जाती है। और उसके बाद वो खुद ही हीलिंग भेजती है उन लोगों को जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया हो, जो कार्मिक उनके साथ बुरा कर गए कभी। और फेमनाइन लाचार थी उस वक्त, लेकिन फिर वही फेमनाइन जो है वो बाद में उन लोगों को हीलिंग भेजती है और चाहती है कि हीलिंग सबको मिले। उनकी ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो सबको फ़ायदा पहुंचाए और सभी इसका लाभ ले, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हों, सबको वो हीलिंग सेंड करती है और समझ जाती है कि उनके अंदर एक दैवीय शक्ति प्रवाहित हो रही है, दैवीय ऊर्जा उनके अंदर है जो सबको हील कर सकती है। और सबको इस 3D में हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस 3D की दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। और जब ईश्वर ने उनको ये शक्तियाँ दी है, ये ऊर्जाएं दी है, तो क्यों ना थोड़ा सा इसमें वो राहत पहुंचाए और ईश्वरीय व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है, ईश्वरीय व्यवस्था, उस व्यवस्था में वो सहभागी बने। तो इस तरीके की फेमनाइन की सोच हो जाती है और वो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रही होती है और उधर कार्मिक को भी सज़ाएं मिल रही होती है। और कहीं ना कहीं कार्मिक मुंह छुपा करके और सर झुका करके जी रहे होते हैं और उनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा होता है,
बहुत ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा होता है। लेकिन उन चीज़ों को वो कैसे बताएंगे कि उन्होंने क्यों किया ये सब चीज़ें, और उनका कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, बस ऐसा हो गया, और कैसे हो गया उनको भी नहीं पता। क्योंकि सभी इस दुनिया में एक जैसी एनर्जी में नहीं है, तो सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो किसी की एनर्जी बहुत लो है, फिर किसी की उससे ज़्यादा है, किसी की उससे ज़्यादा है, किसी की उससे ज़्यादा है। तो फेमनाइन कहीं ना कहीं इन बातों को समझ जाती है कि किसी का कुछ कसूर नहीं है यहाँ, और सभी ईश्वर के संतान हैं, और ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है, और ईश्वर ही सब रूप में है, सब रूप में ईश्वर ही है। तो ऐसा समझ के फेमनाइन सबको हीलिंग सेंड करती है, और जो अपने उनके जो लोग हैं उनको भी वो हीलिंग देती है, जो कार्मिक है उनको भी हीलिंग देती है, और सबको अपनी जो ऊर्जा है उससे सबको हील करती है। तो कार्मिक के साथ कहा जाए तो बहुत ही बुरी वाली स्थिति होती है, और वो समझ नहीं पाते जिस वक्त वो कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब। जेलसी बस या किसी भी तरीके का वो अपना ईगो कह सकते हो, उसके अंतर्गत वो सभी काम कर रहे होते हैं। और चूंकि फेमनाइन लाचार होती है, मजबूर होती है, तो ऐसे में उनके पास सहने के सिवा, बर्दाश्त करने के सिवा कोई भी चारा नहीं बचता है, और उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा कहा जाए तो दुख से गुजारती हैं, पेन से गुजारती हैं, और बाद में वो चीज़ें जो हैं उनको याद आती हैं कि कितने बुरे दिन उन्होंने गुजारे, कितनी बुरी यादें हैं उनके पास, और ये चीज़ें उनके साथ बुरी की गई। लेकिन चूंकि फेमनाइन हील हो जाती हैं, तो फिर बाद में इन चीज़ों का कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं होता है, और सबको वो माफ़ करती हैं, सबको वो हीलिंग सेंड करती हैं, और ऐसा समझती हैं कि ये चीज़ें अनजाने में हुई है, और कम जानकारी की वजह से हुई है, और ऐसी सृष्टि की रचना ही की गई है जिसमें सभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और वो थोड़ी सी ईश्वर की कृपा उन पर है, इसलिए वो थोड़ी सी आगे है इस जर्नी में। बाकी लोग भी धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ आएंगे, फिर वो भी समझदार हो जाएंगे, और फिर वो भी अपने ऊपर वर्क करके एक दिन ईश्वर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और फिर वो भी हील हो जाएंगे। तो सब कुछ ईश्वर के विधान में है, और सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा समझ कर के फेमनाइन सबको हीलिंग अपना सेंड करती है। ठीक है, तो आज मुझे लगा कि मैंने कार्मिक के ऊपर कभी भी वीडियोस नहीं बनाए हैं, और सच पूछा जाए तो मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं कार्मिक के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। बट मुझे ऐसा आज लगा, मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि क्यों ना मैं कुछ कार्मिक के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं। कुछ नहीं, मेरे हिसाब से ये आखिरी होगा, या फिर जैसा कि मेरे स्पिरिट गाइड मुझे बोलेंगे कि अगर और कुछ वीडियोस बनाने हैं तो मैं बना दूंगी। लेकिन कभी भी मेरा इंट्यूशन ये ऐसे वीडियोस को कभी भी मेरा बनाने का इरादा नहीं हुआ कि मैं बनाऊं ऐसे वीडियोस कि कार्मिक क्यों बुरा करते हैं, या कार्मिक ऐसा
क्यों करने को मजबूर हो जाते हैं या उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा हमेशा ही कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेना चाहिए और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लेना चाहिए। सामने वाला इंसान चाहे जैसा हो, हमें अपने ऊपर वर्क करना है, दूसरों को नहीं जज करना है, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।